2023 में जरूर हो। जी सर। जी, मैं स्वामी जी आपके पास आता हूँ। इस बीच अनिल सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जो बात जिगर भाई ने कही सर्वथा उचित है। मोदी जाने से पहले कुछ वही कर रहे हैं जो शायद मुझे लगता है इंदिरा गांधी ने कभी किया था। किसी नेता को नहीं छोड़ना, सबको खत्म कर देना है। रमन सिंह से स्टोरी स्टार्ट हुई, विजय रूपाणी तक पहुंचती है, येडुरप्पा, ईश्वरप्पा, जयराम ठाकुर, वसुंधरा, कोई भी नेता का नाम ले लीजिए, इस सबको समाप्त करते चले जा रहे हैं कि एक भी नेता ना आने पाए जो कहीं मेरे बराबर खड़ा भी हो जाए। बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी जाएंगे तो खुद ही ऐसा लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को दफन करके जाएंगे, क्योंकि जो बाकी बची हुई क्रॉप है, राजनाथ सिंह लो, गिरिराज सिंह लो, रविशंकर प्रसाद लो या कोई और लो, ये अश्विनी वैष्णव हो गए, ओम बिरला हो गए, इनमें तो इतनी भी ताकत नहीं कि अपनी सीट जीत जाए लोकसभा की। बीजेपी का कोई खेवनहार नहीं है इस टाइम, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको नैया पार लगा दे। तो दूसरी तो कोई पीढ़ी आई नहीं। और जहां तक अमित शाह की बात है, तो अमित शाह सिर्फ एक ऑर्गेनाइजर है, वोट कैचर नहीं है। और अमित शाह के नाम पर हिंदुस्तान कभी भी वोट नहीं देगा, लेकिन एक ऐसा वैक्यूम छोड़ के जाएंगे जो इंदिरा गांधी छोड़ के गई थी, और जैसे कांग्रेस बिखरी बाद में और आज तक उठ नहीं पाई, बस कुछ ऐसा ही भविष्य बीजेपी का भी है। क्योंकि अगर आरएसएस इतनी ताकतवर होती तो अटल बिहारी और अडवाणी को मेजोरिटी दिलवा सकती थी। उसके लिए इन्हें नरेंद्र मोदी चाहिए था, क्योंकि वोट नरेंद्र मोदी को मिलता था, बीजेपी को नहीं मिलता था। यही बात है। तो अब जब मोदी और शाह को खाली कुर्सियां सामने मिलती हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ऐसा भी दिन आएगा जहां लोग मुझे सुनने को तैयार नहीं होंगे, टेलीविजन सेट्स ऑफ कर देंगे मेरी शक्ल देखते हुए। और तो और अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। एक प्रधानमंत्री के लिए ये भी एक रह गया था बाकी, और लोगों से कहते हैं कि सब्सक्राइबर का बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन दबाइए। आज हम इस हालत में, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का प्रधानमंत्री एक अपना यूट्यूब चैनल ऑन करता है। ये हम कहाँ आ गए स्वामी जी? आप तो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के प्रोफेसर है सर, बताइए कौन सी स्ट्रेटजी है? नहीं, चलिए दिनेश जी, आपके लिए कॉम्पिटिटर पैदा हो गया। चलिए, बाकी तो ये कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल मेरे लिए आइकन दबाइए। नहीं प्रभु, मुझे ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए सर, मुझे नहीं चाहिए सर। लेकिन अब हैं तो कंपटीशन में तो हैं ही आपके। लेकिन चलिए, उन्होंने ये किया, उसमें चंदा नहीं मांगा, क्योंकि पीएम केयर फंड में चंदा मांग लिया, फिर उसका ऑडिट कराने से मना कर दिया, फिर चुनावी बॉन्ड में चंदा मांग लिया, उसका भी पता नहीं, इतना 90% पैसा केवल उनकी पार्टी को मिला। तो ये पार्टी जो है ये चंदे पे आधारित पार्टी है। खैर, देखिए, आजकल सनातन धर्म की बहुत बात होती है। सनातन धर्म में 4 भाग में हमारे जीवन को बांटा गया है। 25 साल तक बाल्यावस्था, फिर गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 के बाद संन्यास। तो मोदी जी 72 साल के हो गए हैं, वानप्रस्थ और संन्यास के बीच में हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है वो मार्गदर्शन मंडल में अब संन्यास की ओर बढ़ चले। उन्हें ये बात पता है, जैसे उन्होंने अडवाणी जी को भेजा है, जैसे उन्होंने जोशी जी को भेजा है, अब वो खुद तैयारी कर चुके हैं। लेकिन उनके अंदर एक मनोभावना ये है कि मैं जब बड़ी कुर्सी में बैठा था तो मेरे अगल बगल बैठने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। 2024 में उन्हें पता है कि वो पराजय का मुख देख रहे हैं और इंडिया अलायंस को जीतना है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे हों या शिवराज सिंह चौहान हों या नितिन गडकरी हों या राजनाथ सिंह हों या जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि उनके समकक्ष उनसे उनके पास बैठे हैं, ये किसी बड़ी कुर्सी में बैठे हैं। तो मेरे को लगता है ऐसा है। देखिए, मैनेजमेंट के कुछ मूल सिद्धांत हैं। आज की तारीख में जो ये पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें सारे सिद्धांत टूट रहे हैं। एक सिद्धांत है, आपको पता होगा, हॉट स्टोव रूल। हॉट स्टोव रूल में ये कहते हैं कि जो अगर स्टोव गर्म है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिसिप्लिन का रूल है, उस स्टोव को जो भी छुएगा जलेगा, उसका हाथ जलेगा, कोई भी छुएगा, इररिस्पेक्टिव वो कौन है, वो मोदी जी हैं या राहुल गांधी हैं या मैं हूं या आप हैं, हाथ जलेगा और तुरंत जलेगा। ये नहीं होगा कि हॉट स्टोव को आज आप छुएं और 6 साल के बाद हाथ जले, हाथ तुरंत जलेगा। उस रूल को भी, जो मैनेजमेंट का डिसिप्लिन का रूल था, उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में।
और आप देखिए अब ये जो रमेश विधूड़ी हैं उनके मामले में अब गिनने बैठे हैं तो हजारों ऐसे केस हैं जिसमें हॉट स्टोव को जब इन्होंने छुआ तो हॉट स्टोव जल गया, जो छूने वाला था उसका हाथ नहीं जला। देखिए जो मोदी जी के साथ हो रहा है दिनेश जी, एडमिनिस्ट्रेशन के 3 तरीके हैं, एक है बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, एक है बी गुड अप्रोच और एक है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। जो बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच है उसमें जो आपका मुखिया होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, ये ऑटोक्रेट होता है, डिक्टेटोरियल होता है। जब तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तब उसकी बात सब, हिटलर के साथ भी हुआ, मुसोलिनी के साथ भी हुआ, सब उसकी बात को फॉलो करते हैं। लेकिन जब वो कमजोर पड़ता है लोग उस पर चढ़ जाते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर होता है, बी गुड अप्रोच होता है, आप लोगों से बड़ा अच्छे व्यवहार करते हैं, बेटे की तरह मानते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में लोग, उसके भी कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। इम्प्लिसिट बार्गेनिंग में ये होता है तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो डिक्टेटोरियल साइड में जो हुआ है हमेशा से, और ये मैनेजमेंट का सिद्धांत है, वो आज हो रहा है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में जब तक आप लोगों की बात आपने नहीं सुनी, केवल मोनोलॉग किया, मन की बात की, किसी को बोलने नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जर्नलिस्ट को आपने अपमानित किया, उनको एक प्रश्न नहीं पूछने दिया, आम चूस के खाएं या काट के खाएं, इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब आपने दिया, तो ये होना ही था। तो ये जो डिक्टेटोरियल साइड है और जो बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच है, इसके अंदर ऐसा ही होता है। जब ये गिरता है नेता तो इसी के साथ जो इनको, जिनको इसने बोलने नहीं दिया, इस पर चढ़ जाते हैं। और ये भी प्रक्रिया हो गई है। जब आप देखिएगा जब चुनाव आयोग अपना वो चुनाव जो संहिता है उसको लागू कर देगा, उसके बाद आप देखिएगा 50% बीजेपी के नेता जो भी वर्थ टेकिंग नेम्स हैं, जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई नाम है, वो सबके सब या तो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में या किसी पार्टी में ज्वाइन करने का उनको बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, और अलायंस करके वो इंडिया अलायंस से लड़ेंगे। बीजेपी से आधे लोग बीजेपी को छोड़ देंगे क्योंकि वो तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। जी, नीरू जैन जी आपके पास आते